नाजरीन, वो एक आम मजदूर था। ना उसके पास दौलत थी, न ताकत, न तालीम, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जिसने उसे पहाड़ से टकरा दिया। दशरथ मांझी नाम था उस शख्स का जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में अकेले एक पूरा पहाड़ काट कर सड़क बना दी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, हकीकत है। और ऐसी हकीकत है जो इंसान के हौसले की आखिरी हदों को उजागर करती है। कैसे 22 साल तक हथौड़े और चीनी से अकेले इंसान ने सड़क तामीर की, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, भारतीय रियासत बिहार के जिला ग्या के करीब एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गहलोर बताया जाता है। इस गांव के सामने एक सख्त पथरीला पहाड़ खड़ा था जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि लोगों की मुश्किलात की दीवार था। उसी दीवार ने एक दिन दशरथ मांझी की जिंदगी बदल दी। दशरथ मांझी एक निहायत गरीब खानदान में 1934 में पैदा हुए। वो मिसहार बिरादरी से ताल्लुक रखते थे जो मुआशरे के सबसे पसमानदा तबकात में शुमार होती है। गुर्बत इनके लिए कोई नई चीज नहीं थी। वो इसी में पैदा हुए, इसी में पले बढ़े। बचपन में पेट भरने के लिए वो घर छोड़कर कोयले की कानों में काम करने चले गए। वहां की सख्त मुशक्कत ने इनके जिस्म को मजबूत और तबीयत को बर्दाश्त करने वाला बना दिया। कुछ साल बाद वो गांव वापस आए और खेतों में मजदूरी करने लगे। वही सादा जिंदगी, दिन भर मेहनत, शाम को थका हारा जिस्म, मगर दिल में सुकून, क्योंकि घर में इनकी बीवी फकोनिया देवी थी जो इनकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी। गहलोर गांव की सबसे बड़ी मुश्किल वो पहाड़ था जो गांव और शहर के दरमियान हायल था। अगर किसी को अस्पताल जाना होता, बाजार जाना होता या कोई सरकारी काम होता तो सीधा रास्ता मौजूद नहीं था। लोगों को तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। बीमार आदमी अक्सर रास्ते में ही दम तोड़ देता था और हामला औरतों के लिए यह सफर तो मौत से कम हरगिज नहीं था। लेकिन गरीब लोगों की मुश्किलात पर ध्यान कौन देता है। एक दिन सन 1959 में फकोनिया देवी खेत में काम करते हुए अपने शौहर के लिए खाना लेकर जा रही थी। पहाड़ के पथरीले रास्ते पर इनका पांव फिसला, वो बुरी तरह गिरी और शदीद जख्मी हो गई। दशरथ इन्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे मगर करीबी अस्पताल बहुत दूर था। पहाड़ रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। गांव के पास न सड़क थी न कोई गाड़ी। लोग इन्हें उठाकर लंबा चक्कर लगाकर ले जाने की कोशिश करते रहे मगर देर हो चुकी थी। फकोनिया देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस लम्हे ने दशरथ मांझी के दिल में ऐसा जख्म छोड़ा जो कभी भर न सका। उन्होंने अपनी बीवी की लाश के पास बैठकर एक फैसला किया। वो उस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे ताकि आइंदा कोई और शख्स अपने प्यारे को सिर्फ रास्ता न होने की वजह से खो न दे। ये फैसला सुनने में आसान लगता है मगर हकीकत में एक गरीब मजदूर का अकेले पहाड़ काटने का ऐलान लोगों को मजाक लगा। गांव वालों ने कहा कि ये पागल हो गया है। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने तरस खाया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया कि वो वाकई ऐसा कर पाएगा। सन 1960 में दशरथ ने काम शुरू कर दिया। उनके पास न मशीन थी, न पैसा, न मजदूरों की टीम, सिर्फ एक हथौड़ा और एक चीनी। वो सुबह सवेरे उठते, थोड़ा बहुत मजदूरी करते ताकि घर का चूल्हा जलता रहे, फिर पहाड़ पर चढ़ जाते। दिन भर पत्थर तोड़ते रहते। हर जरब के बाद सिर्फ जरा सा पत्थर टूटता, जैसे पहाड़ इनका मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन वो रुके नहीं। उनके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां जख्मी हो गई, जिस्म पसीने और खून से भीग जाता, मगर उनके दिल में एक ही तस्वीर थी, अपनी बीवी की जो रास्ता न होने की वजह से मर गई। शुरू के साल सबसे मुश्किल थे। रास्ता इतना तंग था कि बमुश्किल एक आदमी गुजर सकता था। लोग अब भी इन्हें पागल कहते थे। बच्चे पीछे खड़े होकर हंसते और बालिग अफराद इन्हें देखकर सर हिलाते। मगर आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों ने देखा कि वो वाकई रोज आता है, रोज पत्थर तोड़ता है, रोज थका हारा वापस जाता है और उसकी आंखों में दीवानगी नहीं, अज़्म है। कुछ लोगों ने चुपके से पानी देना शुरू किया, किसी ने रोटी पकड़ा दी, किसी ने पुराना औजार दे दिया। मजाक अब एहतराम में बदलने लगा और ऐसा एहतराम जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। नाज़रीन, पहाड़ क्वार्टरजाइट पत्थरों से बना था। इन्हें तोड़ना आसान नहीं था। दशरथ एक पुराना तरीका इस्तेमाल करते थे। वो पत्थर के एक हिस्से पर आग जलाते, उसे गर्म करते, फिर उस पर पानी डालते। दर्जा हरारत के फर्क से पत्थर में दरार आ जाती। फिर वो उस पर हथौड़ा मारते और टुकड़े अलग करते। ये काम इंतहाई सुस्त था मगर वो भी जल्दी में नहीं थे। उनके लिए हर जरब अपनी बीवी की याद थी। हर टूटता पत्थर उनके दुख का बोझ कम करता था। साल गुजरते गए। गर्मी की झुलसाती धूप, सर्दियों की जमा देने वाली यखबस्ता हवा, बरसात की फिसलन, कुछ भी इन्हें रोक न सका। वो कहते थे कि जब तक सांस है ये पहाड़ टूटता रहेगा। उनके जिस्म पर उम्र ढलने के आसार भी आ रहे थे मगर अज़्म जवान होता जा रहा था।
उनका बेटा कभी कभार मदद कर देता, मगर ज्यादातर वक्त वो अकेले ही काम करते रहे। 10-12 साल बाद रास्ता वाज़े नजर आने लगा। लोग अब इस तंग रास्ते से पैदल गुजरने लगे और ये देखकर दशरथ की हिम्मत और बढ़ गई। उन्होंने रास्ता मजीद चौड़ा करना शुरू कर दिया। वो मलबा हटाते, पत्थर बराबर करते और दीवारें सीधी करते। ये सिर्फ रास्ता नहीं रहा था, एक बाकायदा सड़क बन गई। वो चाहते थे कि बैलगाड़ी भी गुजर सके, मरीज को चारपाई पर डालकर भी ले जाया जा सके। और आखिरकार 22 साल की मुसलसल मेहनत के बाद सन 1982 में वो दिन आ गया जब पहाड़ के बीच से एक मुकम्मल रास्ता निकल चुका था। तकरीबन 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और कई मीटर गहरा रास्ता, जिसने गांव और शहर के दरमियान फासला 55 किलोमीटर से कम करके सिर्फ 15 किलोमीटर कर दिया। अब लोग सीधा रास्ता इस्तेमाल कर सकते थे। बीमार को जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, बच्चे स्कूल जा सकते थे, औरतें बाजार जा सकती थीं। यानी कि एक शख्स की मेहनत ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाज़रीन, इस कारनामे और हिम्मत से भरपूर सफर के बाद गांव वालों ने इन्हें दशरथ बाबा कहना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उन पर हंसते थे, आज उनके सामने सर झुकाते नजर आते थे। हुकूमत की नजर भी इस काम पर पड़ गई और बाद में इस रास्ते को पुख्ता कर दिया गया और इसे बाकायदा सड़क का दर्जा दे दिया गया। दुनिया भर के सहाफी इनसे मिलने आने लगे। इनके घर आते, कैमरों की भीड़ रहती, तस्वीर बनती, मगर वो वही सादा इंसान रहे। न गुरूर न दावा, बस एक जुमला कहते, ये सब कुछ मैंने अपनी बीवी के लिए किया, लोगों के काम आ गया तो भगवान का शुक्र है। दोस्तों, उनकी जिंदगी पर फिल्में बनी, कहानियां लिखी गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उन्हें अवार्ड भी मिले और सरकारी एजाज भी मिला। मगर इनकी असल पहचान कोई तमगा नहीं था, वो सड़क थी जो आज भी लोगों को सहूलत दे रही है। 2007 में वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया, मगर वो जां बर ना हो सके और बिल आखिर 17 अगस्त 2007 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बिहार हुकूमत ने इन्हें सरकारी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया। आज भी गहलोर गांव में उनकी यादगार जिंदा है। लोग इनकी कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। वो पहाड़ अब भी खड़ा है, मगर उसके सीने में वो रास्ता भी है जो एक गरीब मजदूर ने अपने हथौड़े से बनाया था। ये रास्ता सिर्फ पत्थरों में नहीं है, लोगों के दिलों पर नक्श हो चुका है। दशरथ मांझी हमें सिखाते हैं कि इंसान की असल ताकत उसकी जेब में पड़े पैसे नहीं, उसके इरादे में होती है। अगर मकसद सच्चा हो तो अकेला इंसान भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। उन्होंने न तकरीरें की, न नारे लगाए, न किसी से शिकायत की, बस खामोशी से 22 साल तक मुसलसल हथौड़ा चलाते रहे, यहां तक कि पहाड़ हार गया और इंसान की हिम्मत, हौसला और खून पसीना जीत गए। नाज़रीन, जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल पहाड़ बनकर सामने आए, दशरथ मांझी को याद करें। एक कमजोर सा आदमी, फटे पुराने कपड़े, खाली जेब, मगर दिल जिगर फौलाद जैसा। उसने दुख को ताकत बनाया, मोहब्बत को मिशन बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि हौसला हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक शौहर की मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर छुपी उस ताकत की कहानी है जो अगर जाग जाए तो तारीख बदल सकती है। इस सच्ची दास्तान के बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।